नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जहां एक और प्रशासन की ओर से आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस अभियान को नजरअंदाज कर बेखौफ होकर सड़कों पर ओवरलोड वाहन दौड़ा रहे हैं। ऐसा ही नजारा इन दिनों मिल रोड पर देखा जा सकता है, जहाँ शहर से गाँव की ओर समय पर जाने की मजबूरी के चलते ग्रामीण जीप और टेम्पो के पीछे लटक कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में जरूरत है विभाग ऐसे लोगों पर अंकुश लगाए जिससे सही मायने में अभियान की सार्थकता सिद्ध हो सके। ग्रामीण हीरालाल ने बताया कि वह सवेरे काम पर आने की जल्दबाजी में व शाम को घर जल्दी लौटने के चलते वाहन के इंतजार में रहता है, लेकिन इस समय वाहन कम उपलब्ध होने के कारण उन्हें जीप या टेम्पो की छत पर या पीछे लटक कर सफर करने को मजबूर होना पड़ता है। उनका कहना है कि बेशक ऐसा करना जान को जोखिम में डालना है, लेकिन मजबूरीवश वाहनों की कमी व समय की निश्चितता के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में रोडवेज द्वारा इस मार्ग पर बस संचालित की गई, लेकिन कोविड के कारण बस सेवा बंद कर दी गई, जिससे वाहन चालकों ने इसका फायदा उठाकर सवारियों को क्षमता से अधिक बैठाकर चांदी कूटना शुरू कर दिया। इधर जिम्मेदारों का कहना है कि ऐसे ओवरलोड वाहनों पर समय समय पर कार्रवाई होती है, लेकिन न तो ग्रामीण और न ही चालक बार बार समझाइश के बाद भी सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करते हैं। पंच तत्वों से निर्मित यह मानव शरीर अपने जीवन की तमाम सांसें लेने के बाद जब आत्मा से जुदा हो जाता है तो वह मिट्टी हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे पंच तत्वों में विलीन करने के लिए अग्नि या मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। अगर इसी शरीर को देहदान के जरिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रिसर्च एवं शिक्षा की गुणात्मक अभिवृद्धि में सहयोग के लिए दान किया जाए तो उसका सार्थक उपयोग हो सकता है। इसी भावना से प्रेरित होकर शहर की सोमनाथ कॉलोनी निवासी व पत्रकार महावीर प्रसाद नटराज ने मंगलवार को अपनी शादी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपनी माताजी श्रीमती गीता देवी तथा पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी के साथ देहदान का संकल्प लिया। ताटगढ़ रोड स्थित श्री ब्रह्मानंद धाम में सिटीजन काउंसिल ब्यावर की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकार नटराज परिवार ने नेत्रदान तथा देहदान के प्रेरक तथा दृष्टि सेवा संस्थान के अध्यक्ष एसएन शर्मा को देहदान के संकल्प पत्र सौंपते हुए समाज तथा परिवार के लिए एक मिसाल कायम की। सिटीजन काउंसिल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, कोविड प्रभारी शलभ टंडन, ब्रह्मानंद धाम अध्यक्ष कांत प्रकाश सिंघल, वरिष्ठ पत्रकार विमल चौहान, दिलीप जाजू, आरसी गोयल, पंचायत समिति सदस्य आनंद सिंह, जगदीश रायपुरिया, पार्षद राजेंद्र तुनगरिया सहित गणमान्य नागरिकों में गीता देवी, महावीर नटराज तथा श्रीमती पुष्पा देवी का माला पहनाकर स्वागत करते हुए इस पुनीत कार्य के लिए साधुवाद दिया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने नटराज परिवार की ओर से एक साथ 3 लोगों द्वारा देहदान की घोषणा करने को समाज के लिए एक अनुकरणीय पहल बताया। कनौजिया ने कहा कि यह कोई साधारण कार्य नहीं है, इसके लिए मनुष्य के इरादे व हौसले मजबूत होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सेवा कार्य करते रहने चाहिए। कार्यक्रम के दौरान हास्य कलाकार ओम महावर ने अपने चिर परिचित अंदाज में अपनी बात रखते हुए लोगों को खूब गुदगुदाया। इस मौके पर सिटीजन काउंसिल की ओर से दृष्टि सेवा संस्थान के अध्यक्ष एसएन शर्मा का भी माला पहनाकर स्वागत करते हुए उनकी ओर से किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित गोविंद शर्मा, राजेश शर्मा, भगवत दयाल सिंह, यतिन पिपावत, मयंक भारद्वाज, कुलभूषण उपाध्याय, संजय सिंह गहलोत, तरुण दादी, शशांक त्रिपाठी, कमल जलवानिया, दिलीप चौहान, मोमिन रहमान, गोविंद सिंह पंवार, नितिन शर्मा, मुकेश चौहान, विष्णु जलवानिया, मुकेश शर्मा, गोपाल दग्दी, वरुण साकला, नियामत अली, नौरतमल साकला, देवकी नंदन शर्मा, मूल सिंह राजपुरोहित, पार्षद अब्दुल मजीद कुरैशी, अजमत काठात, मनसुख भाई, राजू गुर्जर, सुरेंद्र सेन, ज्ञानचंद मेवाड़ा, हेमंत कंवरिया, जितेंद्र शर्मा, रामप्रकाश करथा, वारिस कुमार सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने देहदान करने वाले 3 सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया। देहदान संकल्प के दौरान पत्रकार महावीर नटराज के परिवार के सदस्य पुत्र कुलदीप सोलंकी, चंद्रशेखर, रविशंकर, पुत्रवधू मनीषा, पुत्री शीला देवी, कीर्ति, भांजी शीला देवी, भानेज गौतम, बहन रेखा देवी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में किशन नटराज ने सभी आगंतुकों का परिवार की ओर से हार्दिक आभार प्रकट किया। इस नश्वर देह से आत्मा के जाने के बाद इसका कोई सदुपयोग नहीं है। मैं विगत करीब 3 सालों से इस देहदान को लेकर के प्रयासरत था। इन 3 वर्षों में देहदान संबंधी सारी आशंकाओं का निवारण होने के बाद में मैंने निर्णय लिया। क्योंकि मैं परिवार का मुखिया हूँ, मेरे साथ 83 वर्षीय मेरी माताजी है, तो ये सामाजिक दायित्व भी मेरा ही बनता था। लेकिन इस पुण्य कार्य में मेरी माताजी ने और मेरी पत्नी ने मेरा दिल से साथ दिया और इसके बाद मेरे परिवार ने, मेरे तीनों बच्चों ने, मेरी पुत्रवधू ने
मेरी सहमति मिलाई, तब जाकर के काम संपन्न हो पाया। मैं मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी पुत्रवधू का, मेरे भाई का, सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये नेक कार्य करने में मेरा सहयोग दिया और मुझे प्रोत्साहित किया। मेरे बड़े भाई महावीर जी एवं माता जी की ओर से जो ये निर्णय लिया गया है, मैं खुद भी हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इससे, इनके इस निर्णय से और भी कुछ लोगों को प्रेरणा मिलेगी। देहदान अपने आप में एक महत्वपूर्ण और ऐसा दान है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अपने देहदान की इन्होंने घोषणा की है। ब्यावर के अंदर जब से हम समझने लगे हैं, तभी से हमने देखा कि ब्यावर शहर में कोई ना कोई संस्था या व्यक्ति किसी भी माध्यम से, चाहे वो नेत्रदान हो, चाहे रक्तदान हो, चाहे अन्य समाज सेवी काम है, इस शहर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वयं की प्रेरणा से भी ये काम करते हैं। आपने जो ये काम किया है महावीर जी ने, ये कोई कहने में आसान लगता है लेकिन हर कोई करता नहीं है, जैसी परंपरा हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन जिससे इन कामों के बाद जिनको मतलब इसकी बदौलत जो जीवन मिलता है या जो लाभ मिलता है, वो बहुत अद्भुत काम होता है। शहर के सौंदर्य को लेकर जताई जाने वाली गंभीरता ढाक के तीन पाती नजर आती है। विभिन्न वार्डों में स्वच्छता मिशन को लेकर किए जा रहे प्रयास आधी हकीकत आधा फसाना ही साबित हो रहे हैं। धरातल पर सफाई अभियान की मूल जड़ नालियों की गंदगी से ही पहचानी जा सकती है। परिषद के प्रयासों से घर घर कचरा संग्रहण की योजना भले ही कारगर साबित हो गई हो, लेकिन इसके विपरीत सड़कों पर फैली गंदगी शहर के सौंदर्य को बदनुमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हम बात कर रहे हैं कोर्ट परिसर के सामने स्थित मुख्य सड़क की, जहां गंदे पानी के फैलाव से फैली गंदगी आमजन के लिए मुसीबत बनी बैठी है। ऐसा नहीं है कि यह आलम कोई पहली बार हुआ है, बल्कि आए दिन नाला चौक होने से ऐसी गंदगी का साम्राज्य यहाँ आए दिन दिखाई देता है। मुख्य मार्गों में शुमार यह रास्ता ऐसा नहीं है कि किसी की नजर यहाँ ना पड़ती हो। उसके बावजूद इस समस्या के स्थायी समाधान का सार्थक प्रयास अब तक नहीं किया गया। दुकान मालिकों का आरोप है कि आसपास के नालों में अटी गंदगी के कारण नाला चौक होता है और यहाँ पानी का भराव हो जाता है, जिसके कारण आने वाली बदबू गंदगी से आसपास के लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ती है। जिम्मेदारों का सार्थक कदम से समस्या का समाधान शीघ्र हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी ने इस ओर ठोस कदम उठाने की जहमत नहीं उठाई। जिम्मेदारों को चाहिए कि समस्या का उचित हल कर आसपास के लोगों को उक्त समस्या का समाधान निकाल कर राहत पहुंचाए। ब्यावर एसडीएम द्वारा सफाई का अभियान चल रहा है, जबकि कोर्ट के सामने एसडीएम की बंगले के बिल्कुल सामने इतनी गंदगी है जिसकी कोई हद नहीं है। और पार्षद द्वारा नाला बनाया गया है, वो अधूरा काम हुआ है और नाला पूरा ब्लॉक है। ब्यावर की पूरी पब्लिक इधर से निकलती है और पूरी गंदगी यहाँ फैली हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार बसंत पंचमी का दिन बेहद शुभ है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग तीनों एक साथ है और मंगलकारी दिन मंगलवार भी इसी दिन साथ आया। बसंत पंचमी के दिन से ही ऋतुराज बसंत की शुरुआत मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इसी विधा अनुसार मंगलवार को ब्यावर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया गया। विभिन्न धार्मिक स्थलों व घरों में भी सरस्वती माता की पूजा अर्चना की गई। इस खास मौके पर श्री खंडेलवाल वैश्य संस्थान की ओर से भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंगलवार को बसंत पंचमी के साथ संत सुंदरदास महाराज की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम संयोजक संजय खिया ने बताया कि इस मौके पर समाज अध्यक्ष अशोक बड़गोती ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर समाज की महिलाओं ने बसंत के गीतों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने एक दूसरे को तिलक लगाकर बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान विष्णु झालानी, अनुज प्रसाद, राधाकृष्ण खंडेलवाल, रवि बड़गोती, प्रशांत विष्णु, नितिन, राकेश झालानी, ओम प्रकाश दुसार, राधेश्याम आभोरिया, रेणु घिया, निंदिया, प्रियंका, पूनम बड़गोती, सीमा, निर्मला झालानी, चंद्रकांता, शिल्पा, कंचन व ममता सहित अन्य समाज बंधु उपस्थित थे।
ब्यावर डिवीजन के शहरी क्षेत्र में स्थित जीएसएस में आग बुझाने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। गर्मी का मौसम आने वाला है, जिसके चलते कभी भी जीएसएस में आगजनी होने की संभावना बनी रहती है और आग पर सही समय पर काबू नहीं पाए जाने के बाद आग विकराल रूप धारण कर लेती है, जिसके पश्चात अग्निशमन की गाड़ियां आने के बाद ही आग पर काबू पाया जाता है, जिससे उस जीएसएस से संबंधित उपभोक्ताओं को अघोषित बिजली कटौती से परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। डिस्कॉम को आगजनी की घटना से लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शहर के 220 जीएसएस में फॉल्ट आने व अन्य कारणों के चलते पूर्व में कई बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी है। इस दौरान निगम को कई घंटों तक विद्युत कटौती का सामना करना पड़ा था। नियमानुसार प्रत्येक जीएसएस पर अग्निशमन यंत्र मिट्टी से भरी बाल्टियां रखनी चाहिए, इससे आग लगने पर डालकर बुझाया जा सके। इससे आग के प्रारंभिक स्तर पर ही आग पर काबू पाने के प्रयास कर सकते तथा किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सकता है। इधर आगामी गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं ज्यादा होती है, लेकिन पर्याप्त सुविधा नहीं होने से परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि छावनी स्थित 33 केवीए जीएसएस में तो अग्निशमन यंत्र कबाड़ पड़े हैं। यहाँ पर आग पर काबू पाए जाने के लिए बाल्टी में मिट्टी तक नहीं भरी हुई है। इसके साथ ही मौके पर जो अग्निशमन यंत्र मिले हैं उनके रिफिलिंग डेट 5 साल पुरानी है। इससे पता चलता है कि ब्यावर डिवीजन में आगजनी से निपटने के लिए व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। इसके साथ ही जीएसएस में विद्युत उपकरणों के समीप कबाड़ भरा हुआ है और जीएसएस में घास की भी कटाई नहीं हो रही है, जिससे आगजनी के वक्त घास के चलते आग और अधिक भड़कने का डर बना रहता है। हालांकि ब्यावर डिवीजन के सबसे बड़े 220 जीएसएस में आगजनी के वक्त स्थिति को संभालने को लिए व्यवस्था दुरुस्त पाई गई। जीएसएस में 10 से अधिक अग्निशमन यंत्र उपलब्ध थे। इसके साथ ही इन अग्निशमन यंत्र को हाल ही में रिफिल कराया था। इसके साथ ही 220 जीएसएस में आगजनी में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कर्मचारियों को भी पूरा प्रशिक्षण दिया गया हुआ है। इसके अलावा शहर के लोहार बस्ती स्थित 33 केवीए जीएसएस में भी व्यवस्था दुरुस्त पाई गई। इस दौरान मौके पर अग्निशमन यंत्र उपलब्ध पाए गए। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प एनसीसी का एनुअल ट्रेनिंग कैंप मंगलवार से शुरू हुआ। महाविद्यालय परिसर में आयोजित कैंप में स्थानीय महाविद्यालय के अलावा प्राज्ञ महाविद्यालय विजयनगर के कुल 104 कैडेट्स भाग ले रहे हैं, जिनमें 33 छात्रा कैडेट्स है। कैंप का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर अरुण गुप्ता द्वारा किया गया। महाविद्यालय के सभागार में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में डॉक्टर बिंदु तिवारी, प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात और एनसीसी के कार्यवाहक इंचार्ज डॉक्टर सहदेव शास्त्री की उपस्थिति में शिविरार्थियों को शिविर में संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। कैंप के आयोजकों एनसीसी निदेशालय से आए 11 बटालियन राजस्थान बटालियन के सूबेदार अजय सिंह, नायब सूबेदार मनोज टी, हवलदार पप्पू बिड़ियासर, हवलदार पवन, हवलदार रामवीर सिंह, हवलदार सत्यनारायण ने शिविरार्थियों को बारीकी से प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर फायरिंग ड्रिल, टेंट पैगिंग, युद्ध अभ्यास आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात स्थानीय महाविद्यालय के गौरवमयी एनसीसी इतिहास की जानकारी दी और एनसीसी के माध्यम से भारतीय रक्षा सेनाओं में जाने के अवसर और तरीकों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि एनसीसी विद्यार्थियों को सेना में ऑफिसर बनने से लेकर अच्छी पोस्ट पर जाने के शुभ अवसर प्रदान करती है। भारत में रक्षा सेना के बाद सप्लाई सेना के रूप में एनसीसी सबसे बड़ा दल है, जिसमें सीनियर व जूनियर डिवीजन में लगभग 10 लाख कैडेट्स सम्मिलित है। उक्त शिविर 22 फरवरी तक जारी रहेगा। हमारा 6 स्टाफ यहाँ आया हुआ है और ये 5 दिवसीय कैंप है। इस कैंप के दौरान तकरीबन आज के दिन हमारे पास 104 कैडेट है, जो कि इनको मानचित्र अध्ययन है, युद्ध की कलाएं हैं, ड्रिल है, उसके बाद वेपन की क्लासेज 5 दिन के लिए चलाई जाएगी। मंगलवार को आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के प्रदेश कोऑर्डिनेटर पारस कोहली ब्यावर आए। साखला कॉलोनी स्थित नरेश झंवर के निवास स्थान पर कोहली ने आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के सदस्यों को योग प्राणायाम की शिक्षा दी। कोहली ने बसंत पंचमी की सभी को शुभकामनाएं देते हुए भारतवर्ष की सनातन संस्कृति को याद किया और वर्तमान युग में कोरोना काल में बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत करवाया। इस मौके पर कोहली ने सदस्यों को बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग में मुख्य हथियार खान पान और योग प्राणायाम है, जिसके सहारे कोरोना जैसा वायरस मनुष्य के शरीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कहा कि विश्व भी भारत के इम्यूनिटी सिस्टम को देखकर हैरान है, जिसका श्रेय भारत के ऋषि मुनियों को जाता है, जिन्होंने हर खान पान को मेडिकल से जोड़कर हर बीमारी का इलाज निकाला है। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वस्थ खान पान के साथ योग प्राणायाम को जोड़ देता है तो उसे कोई रोग नहीं जकड़ सकता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गहलोत कॉलोनी में लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे क्षेत्रवासियों के लिए बसंत पंचमी का दिन खुशियां लेकर आया। वार्ड नंबर 8 के क्षेत्रवासियों के लिए 600 मीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य मंगलवार से प्रारंभ किया गया। इस
इस मौके पर पार्षद वेदराज भाटी द्वारा सड़क उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भूमि पूजन सभापति नरेश कनौजिया व उप सभापति रेखमचंद खटोर सहित अन्य पार्षदों ने किया। क्षेत्रवासियों ने इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद पार्षदों का माला पहनाकर अभिनंदन किया। आपको बता दें कि करीब 7 लाख की लागत से 600 मीटर की सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि इस सप्ताह पूर्ण कर लिया जाएगा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि लंबे समय से की जा रही उनकी मांग पूरी हो गई है। इसका फायदा क्षेत्र के लोगों को मिल पाएगा। इस दौरान पार्षद मंगल सिंह मोनू, स्वाति फुलवारी, सुनीता भाटी, हजराज शर्मा, शंकर यादव सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। विजयनगर रोड सेदरिया स्थित लिको इंटरनेशनल स्कूल में नौनिहालों ने बसंत पंचमी का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया। कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर बच्चों ने आपसी 2 गज की दूरी बनाते हुए उत्सव का आनंद उठाया। इस मौके पर विद्यार्थियों को पहले योग प्राणायाम करवाया गया। उसके पश्चात नौनिहालों ने आकर्षक अंदाज में मां सरस्वती की संगीतमय वंदना की। वंदना के पश्चात सभी बच्चों ने शिक्षकों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शिल्पा श्रीवास्तव ने बच्चों को बसंत पंचमी का महत्व समझाया और जीवन में प्रेम, उमंग, उत्साह के साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। विद्यालय के निदेशक गोपाल सिंह रावत ने सभी बच्चों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मोनिका सिंह, कौशल्या शर्मा, अंजना, कुशाल सिंह, रिंकू साकला, आयशा खान आदि उपस्थित रहे। उधर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर खास में भी बसंत पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मां सरस्वती जी की पूजा अर्चना कर सभी विद्यार्थियों को प्रसाद का वितरण किया गया। ब्यावर खास विद्यालय में जांगीर परिवार द्वारा सरस्वती मंदिर के स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधि विधान से मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर विद्यार्थियों को बसंत पंचमी पर्व का महत्व बताया गया। इस मौके पर शाला प्रधान कविता मौर्य, निशा सैनी, उषा जैन, सुरेश कुमार मीणा, हेमेंद्र दगदी, नारायण प्रजापति, मोनिका कायत, सुमन चौहान और जांगीर परिवार से सुंदर देवी जांगीर, नंदकिशोर जांगीर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य अंजू जांगीर, दयाशंकर जांगीर उपस्थित थे। शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। इस बार चोरों ने नंदनगर गली नंबर 1 में स्थित एक सोने मकान को अपना निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक नंदनगर गली नंबर 1 निवासी सीता देवी पत्नी सुल्तान सिंह किसी कार्यवश अपने गांव चितार गई हुई थी। इस बीच सोमवार देर रात चोरों ने सोना मकान होने के कारण चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से 5 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी व 15,000 की नकदी साफ कर ली। चोरी की जानकारी अल सुबह पड़ोसी के जागने पर हुई, जब पड़ोसी इसी सोने मकान में रखे हुए अपने वाहन को लेने के लिए सीता देवी के घर पहुंचा। जैसे ही पड़ोसी ने अपना वाहन निकालने के लिए सीता देवी के मकान का बाहर का दरवाजा खोला तो भीतर सब कुछ बिखरा देख हैरान रह गया। पड़ोसी राजू ने चोरी होने की जानकारी सीता देवी को दी। तब मकान वाली सीता देवी अपने गांव से ब्यावर आई। सीता देवी ने बताया कि चोरों ने अलमारी तोड़कर उसमें से 2 पायजेब, 2 कंदोरे, 1 अंगूठी, मंगलसूत्र और 1 चेन के अलावा अन्य आभूषण चुरा लिए। पुलिस को मिली सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना कर जाँच कार्रवाई शुरू की। 5 बजे गाँव गई थी, फिर मैं गाँव से रात सुबह आई हूँ। 3 तोला 5 तोला सोना था, 1.5 किलो चांदी, 15,000 रुपये नगद। अलमारी ताला तोड़ दी है। सुबह में आया गाड़ी लेने, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है। सुबह में गाड़ी लेने आया, सामने बाहर का ताला खोल के अंदर आके देखता हूँ ताले टूटे हुए थे घर के सारे, और चोरी हो गई। सीताबेन गाँव गई हुई थी, उनको फोन किया सुबह, और सुबह यहाँ आ गए और सब देखा। पुलिस को भी इतला कर दी। मैंने सीताबेन को फ़ोन किया, सीताबेन आई, फिर हमने सब देखा ताला टूटा हुआ था। तो मैंने सब देखा तो उन्होंने फिर इतला दी। 5 किलो चांदी, 5 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी और 15,000 नकद चोरी हो गए। हमने फिर पुलिस को इतला दी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान के तत्वावधान में जवाजा ब्लॉक स्तरीय गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन मंगलवार को बसंत पंचमी के अवसर पर किया गया। राधा कृष्ण सभागार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा में सीबीईओ राजेंद्र प्रसाद जोशी के अनुसार सेकेंडरी परीक्षा में 75% एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम के आयोजक संस्था प्रधान डॉक्टर सीमा कृपलानी ने बताया कि समारोह का आयोजन कोविड की गाइडलाइन की पालना के अनुसार किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शंकर सिंह रावत, जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत ने शिरकत की। इस मौके पर जोशी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सेकेंडरी एवं प्रवेशिका परीक्षा 2019 में 75% एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 में अध्ययन करने पर प्रथम किश्त का भुगतान गत वर्ष 10 फरवरी 2020 को किया गया था। वे छात्राएं वर्तमान सत्र 2020-21 में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत है। उन्हें द्वितीय किश्त की राशि 3,000 रुपए सीधे ही उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गार्गी पुरस्कार प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा
परीक्षाओं में 75% एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता है। इसमें 2 वर्ष तक बालिकाओं को प्रति वर्ष 3,000 रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की जाती है। 65वीं राज्य स्तरीय सीनियर ग्रीको रोमन कुश्ती चयन प्रतियोगिता मुख्य अतिथि विहिप केंद्रीय मंत्री उमाशंकर व विधायक शंकर सिंह रावत के आतिथ्य में संपन्न हुई। आशापुरा माता मंदिर परिसर में शिवदल व्यायामशाला द्वारा आयोजित प्रतियोगिता कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम संयोजक लक्की मकवाना ने बताया कि राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में राज्य भर से 110 पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें 55 किलो में प्रथम स्थान पर जुबेर, 60 किलो में प्रथम खालीराम, 63 किलो में देशराज, 66 किलो में सुनील कुमार विश्नोई, 72 किलो में नेतराम, 77 किलो में छगन मीणा, 82 किलो में राहुल गुर्जर, 87 किलो में भूपेंद्र, 97 किलो में धीरज सिंह, 130 किलो में अशोक कुमार प्रथम स्थान पर रहे। मकवाना ने बताया कि सभी विजेता पहलवान 20 व 21 फरवरी को जालंधर पंजाब में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेंगे। इस मौके पर सभी विजेता पहलवानों को अध्यक्ष इंद्र सिंह बावगावास द्वारा मेडल पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में विहिप के सुरेश वैष्णव, नितेश गोयल सहित अन्य कई वरिष्ठ गणमान्य नागरिक मौजूद थे। ऑल इंडिया शूटिंग बॉल सब जूनियर वर्ग 17 वर्ष के बालक व बालिकाओं का आयोजन उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में लड़कों की टीम राजस्थान विजयी रही व लड़कियों की टीम विदर्भ विजयी रही। यूपी में आयोजित 12 फरवरी से 14 फरवरी तक राजस्थान टीम के अंदर ब्यावर के श्रीराम वॉलीबॉल क्लब, गायत्री नगर के हर्ष बोहरा व प्रिंस भाटी ने भाग लिया। राजस्थान की जीत पर राजस्थान शूटिंग बॉल संघ के अध्यक्ष मुकेश भागर, विधायक लाडनू, सचिव ओपी माचराजी व अजमेर जिले के अध्यक्ष शक्की मोहम्मद, सचिव शांतिलाल जी कुमावत, मुख्य संरक्षक कैलाश ग्रेवाल ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। यह शूटिंग बॉल के इतिहास में राजस्थान की पहली जीत है, जिससे अजमेर जिले के सभी क्लबों ने खुशी जाहिर की। साथ ही अजमेर जिले के सचिव शांतिलाल कुमावत ने राजस्थान के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान प्रत्येक खिलाड़ियों जो राज्य सरकार ने घोषित कर रखा है दिलवाने का श्रम करा। भारतेश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बलिदान दिवस बसंत पंचमी पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति द्वारा आशापुरा माता धाम मंदिर में हवन यज्ञ कर पुष्पांजलि अर्पित कर सम्राट के पुरुषार्थ को स्मरण किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति के अध्यक्ष विक्रांत सिंह रावत ने बताया कि हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बलिदान दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्यावर परियोजना के सह प्रमुख पृथ्वी सिंह भोजपुरा रहे। भोजपुरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान धर्म ध्वजा के रक्षक थे। मात्र 11 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारतवर्ष को धर्म के सूत्र में बांधकर सुशासन किया। अल्प आयु काल में ही उन्होंने गजनी के शासक मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में परास्त किया। तराइन के तृतीय युद्ध में आपसी फूट के कारण युद्ध में उनका पराभव हुआ। गौरी उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले गया, जहां अनेक यातनाएं देकर धर्मांतरित करने का असफल प्रयास किया। आज ही के दिन बसंत पंचमी सन 1192 को गौरी को मारकर स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हुए। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर अपने देश धर्म पर सर्वस्व अर्पण करने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर समिति के कुलदीप सिंह रावला कबाड़िया, राकेश गहलोत, जगदीश माली, टोनी गोविंदपुरा, दिनेश सिंह चौहान, प्रदीप सिंह हाड़ा, फतेहपुरिया, सुनील फुलवारी, सज्जन सिंह चौहान, गुलाब सिंह गोविंदपुरा, सूरज प्रताप सिंह चौहान, राजियावास, सुनील सिंह चौहान, अतीत मंड, प्रवीण सिंह पवार जवाजा, गोविंद फुलवारी, भानु प्रताप सिंह चौहान, बलबीर सिंह गोहाना, देवी सिंह राजियावास, महेंद्र सिंह हाड़ा, कुका सिंह गणेशपुरा, शेर सिंह नोंदरी, मालदेव, अजय सिंह रावत, राम सिंह रूपाहेली, प्रेम सिंह चौहान गढ़ी, नेपाल सिंह कड़ीवाल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, विक्रम सिंह चौहान, महेंद्र सिंह धोलादाता आदि कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। शहर के वार्ड 58 में विकास कॉलोनी में लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग पूरी होने के बाद क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। वार्ड पार्षद मायाशंकर यादव ने बताया कि इस क्षेत्र में लंबे समय से सड़क निर्माण का अभाव था, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पूर्व में भी कई बार सड़क निर्माण की मांग की गई थी, लेकिन सड़क निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया। हाल ही में सभापति नरेश कनौजिया की ओर से क्षेत्र में सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसके बाद अब सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। मंगलवार को विधिवत रूप से कनौजिया के नेतृत्व में पार्षद मायाशंकर यादव एवं क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में आवाजाही शुरू करवाई गई। क्षेत्रवासियों ने सभापति कनौजिया, उपसभापति रिकब चंद खटोड़ एवं पार्षद यादव का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर अनेक पार्षदगण एवं क्षेत्रवासी मौजूद थे। पिछले 1.5 सालों में यही परिस्थितियां हमारे विपरीत रही है और उसके बावजूद भी केवल आपका वार्ड नहीं, वार्ड 60, हमारे पहले 45 हुआ करते थे, अब ये संख्या बढ़ के 60 हो गई है। तो जो ये वार्ड पहले हुआ करता था उसके जिस तरीके से अलग अलग वार्डों में बढ़ गया है। तो पहले यहाँ एक वार्ड में एक सड़क बनती थी,
लेकिन अगर पुराने वार्डों के हिसाब से ले तो आज यहाँ 2 काम हो रहे हैं। उस वार्ड को आप पुराने वार्ड से काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा इस एरिया विशेष में भी 2 सड़कें बनी है। आप इससे आगे जाओगे तो पता चलेगा एक सड़क वहां भी बनी है आपने। तो वार्ड तो बढ़ गया, लेकिन वार्ड बढ़ने से काम भी बढ़ गया और पार्षदों की अपेक्षाएं रहती है। आज जैसे यहाँ सड़क बनी है और पूरे शहर भर में काम चल रहा है, सभी पार्षदों के यहाँ पे हम काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपके वार्ड संख्या 58 में पार्षदा माया देवी व इनके पति शंकर जी यादव की जागरूकता के कारण आज आपके वार्ड में रोड का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद हमारे चेयरमैन नरेश जी कनौजिया को दूंगा कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए भी जिस तरह से ब्यावर के चौमुखी विकास के लिए जो आपने सपने संजोए थे वो धीरे धीरे पूरे कर रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्ते। सड़क सुरक्षा अभियान जारी, फिर भी बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड वाहन। ग्रामीण इलाकों में संसाधनों की कमी ग्रामीणों को कर रही सफर करने को मजबूर। श्री खंडेलवाल वैश्य संस्थान ने मनाई संत सुंदरदास महाराज की जयंती। बसंत पंचमी पर महिलाओं ने गाए बसंत गीत। बिजली घर में आग से निपटने के नहीं माकूल इंतजाम, कहीं पर सही तो कहीं अवधि पार मिले अग्निशमन यंत्र। और वैवाहिक वर्षगांठ पर वरिष्ठ पत्रकार की अनूठी पहल, खुद समेत पत्नी व माताजी की देहदान का लिया संदेश।